नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। 2019 से निर्माणाधीन बजरंग सेतु 2025 में अब तक भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, जिसका निरीक्षण करने आज उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। निरीक्षण के बाद जब मंत्री सतपाल महाराज से सेतु के निर्माण कार्य पूरे होने को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं जो ये सब बता सकूं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जिम्मेदार मंत्री का ये सवाल कितना जिम्मेदाराना असर दिखा रहा है। फिलहाल युद्ध स्तर पर बजरंग सेतु का निर्माण कार्य चल रहा है, जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि टेक्निकल खामियों के चलते 2019 में लक्ष्मण झूला पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और इसी पुल के समीप बजरंग सेतु का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 68 करोड़ 86 लाख से अधिक की लागत से बनने वाला बजरंग सेतु 6 साल में भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में 1929 में निर्मित जो लक्ष्मण झूला पुल है उसके निकट जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये 132.30 मीटर स्पैन का वैकल्पिक सेतु का निर्माण जो है किया जा रहा है। इसकी जो लागत है वो 68 करोड़ 86 लाख 20 हजार है और कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है और बड़ा मजबूती से पुल बना है और उस पर गाड़ियां भी चल सकेंगी और एम्बुलेंसेज भी चल सकेंगी। तो मैं समझता हूं कि युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है और जल्दी तैयार हो जाएगा। अब ये तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, पर पूरे युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं लोग काम कर रहे हैं, जल्दी पूरा कर दिया जाएगा और लोकार्पित। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के प्रशासनिक भवन में यूपी सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी ने फंदे से लटक कर जान दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें मृतक ने अपने ऑफिस के कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। वहीं एसपी देहात का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मृतक आदेश टाकी रुड़की के तासीपुर गांव का निवासी था, जो यूपी सिंचाई विभाग में मेट के पद पर तैनात था। फिलहाल सिविल लाइन कोतवाली पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। सिंचाई विभाग में कोई कार्यरत कर्मी थे जिनकी उम्र करीब 59 साल के आसपास बताई जा रही है। उन्होंने सुसाइड किया है, जो तथ्य मिले। बाकी सुसाइड का क्या कारण था, एक सुसाइड नोट की भी बात वहां पर आ रही है। उन तथ्यों की पड़ताल करेंगे। पड़ताल के बाद जो आगे परिजनों के द्वारा जो तथ्य दिए जाएंगे और जो फैक्ट हमें मिलेंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। मानसून की भारी बारिश के दौरान चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन बारिश थमने के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसको लेकर केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि काफी संख्या में भक्तगणों ने केदारनाथ आना शुरू कर दिया। हर दिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आपदा से काफी लोग प्रभावित हुए हैं, कुछ लोग अभी भी लापता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग करके और अधिकारियों को निर्देशित चीजों को व्यवस्थित करने का काम किया। रोड, बिजली, पानी समस्या सुचारू किया गया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। जितनी भी लिंक रोड है वो भी क्षतिग्रस्त हुई थी और हमारे जनपद में 1800 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है, जो कि मुख्यमंत्री के सामने भी रुक है। हमें उम्मीद है कि योजनाओं को पुनः अपनी स्थिति में लाने के लिए मुख्यमंत्री का हमें आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, 1200 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल के लिए कहा है कि ये 1200 करोड़ मैं अभी तत्काल दे रहा हूँ और इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को लगातार मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई और निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। डीएम ने स्पष्ट किया है कि निर्माण नियत समय में पूर्ण होना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए एसडीएम सदर और एक्शियन लोनीवी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो रेलवे अधिकारियों के साथ गार्डर ब्रिज प्लेसमेंट और अन्य कार्यों की क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। डीएम ने कहा कि अधूरा प्रोजेक्ट शहरवासियों को असुविधा और जाम का कारण बन रहा है। भंडारी बाग आरओबी सहारनपुर रोड पर वाहनों का दबाव कम करेगा और प्रिंस चौक हरिद्वार रोड के बीच आवागमन सुगम बनाएगा। इस साल मानसून में भारी बारिश के चलते सड़कों में हुए गड्ढों से आमजन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने मानसून खत्म होने के बाद गड्ढा मुक्त सड़क के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए थे। वहीं मानसून ने प्रदेश से विदाई ले ली है और सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए शासन प्रशासन कार्य कर रहा है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण प्रदेश को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। सड़कों व सभी सरकारी संपत्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है, जिनको पुनः दुरुस्त करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर
कर रही है और आकलन कर केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। शीघ्र ही निर्माण कार्य पूरे होंगे और मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। सभी को मालूम है कि हमारे राज्य में अतिवृष्टि के कारण बहुत ही अत्यधिक सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है। उसमें चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे अन्य सरकारी संपत्तियों की बात करें, बहुत नुकसान हमारे राज्य में हुआ है और इसकी जल्द से जल्द ये चीज़ें सभी सुदृढ़ हों। सड़क जो जहाँ जहाँ टूटी हैं उनको ठीक कराने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए हमको आर्थिक रूप से मदद भी की गई है और जितना नुकसान हुआ इसको लेकर के जो आकलन तैयार किया गया वो भारत सरकार को भेजा गया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी रोडें बंद हैं उनको खोलने का काम किया गया है और अभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं और जहाँ पर अभी और अत्यधिक नुकसान हुआ है वहाँ पे अस्थायी समाधान के लिए भी सरकार के द्वारा आकलन तैयार किया गया है और जल्द ही ये कार्य पूरे होंगे। इसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस वर्ष मानसून के कारण प्रदेश ने आपदा जैसी कई कठिनाइयां झेली हैं, जिसके चलते जनजीवन को काफी क्षति हुई है। वहीं प्रदेश के लोग मानसून के खत्म होने का इंतजार भी कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रदेश से आज मानसून ने विदाई ले ली है। मौसम निदेशक CS तोमर ने यह भी बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 20% अधिक बारिश हुई है और मई के महीने से लेकर अब तक बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर और चमोली में सबसे अधिक बारिश इस वर्ष देखने को मिली है। वहीं दूसरे क्रम में देहरादून में भी इस वर्ष बारिश अधिक रही है। वहीं पौड़ी जिले में न्यूनतम बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों से बारिश रुकी है और आज फिलहाल मानसून की इस साल की विदाई हो गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS तोमर मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून से बोल रहा हूँ। देखिए, आज 26 सितंबर को उत्तराखंड से मानसून का पूरी तरह से विदाई हो गया है। तो ओवरऑल जो इस सीजन में 1412 मिलीमीटर बारिश मिला है, जो कि नॉर्मल से लगभग 22% ज़्यादा है। और इसमें जो मुख्यतः हमको जो ज़िले हैं जहाँ पे हमको लार्ज एक्सेस रेनफॉल मिला है, 2 ज़िले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से +60% और मोर बारिश रहा है। वो है बागेश्वर में, बागेश्वर जिला और चमोली जिला। बागेश्वर में 284 मिलीमीटर के आसपास बारिश मिली है। एक जिला है पौड़ी गढ़वाल, जिसमें कि नॉर्मल से -30% लेस रहा है, तो डेफिशिएंट स्टेट जिला रहा है। बाकी 6 जिलों में हमारे को नॉर्मल बारिश प्राप्त हुआ है। यूके SSSC मामले की जांच को लेकर सरकार द्वारा SIT का गठन किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार से लगातार CBI जांच की मांग कर रही है। वहीं आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सिटिंग जज की निगरानी में CBI जज द्वारा जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा यूके SSC मामले में लीपा पोती का कार्य कर रही है। कांग्रेस द्वारा कई प्रकार से प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी ये माना जा सकता है कि सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है और कहीं न कहीं भाजपा से इस विषय के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस CBI की जांच की मांग को लेकर आगामी 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है और उसके बाद कांग्रेस 70 विधानसभाओं और 13 जनपदों में युवाओं के हित के लिए पदयात्रा भी करेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग नौजवानों को लामबंद करने के लिए पदयात्राएं निकालेंगे, 70 की 70 विधानसभाओं में, 13 के 13 जनपदों। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।